क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसका जल पवित्र नहीं बल्कि पापों को 100 गुना बढ़ा देता है? क्या आपने सोचा है कि एक राजा के अहंकार ने ऐसी श्रापित धारा को जन्म दिया जिसे छूने से आज भी लोग डरते हैं? और क्या आप जानते हैं कि इसी श्रापित कथा से गंगा के धरती पर अवतरण की नींव रखी गई थी? बहुत समय पहले एक राजा था, अहंकारी, घमंडी और स्वयं को इस संसार का सबसे महान व्यक्ति मानने वाला। वह सोचता था कि वह इतना पवित्र है कि बिना मृत्यु के सीधे सशरीर स्वर्ग जा सकता है। वह एक महर्षि के पास गया और बोला, गुरुदेव, मुझे स्वर्ग भेज दीजिए, मैं इस योग्य हूं। महर्षि ने शांत स्वर में कहा, राजन, सशरीर कोई भी स्वर्ग नहीं जा सकता। लेकिन अहंकारी राजा नहीं माना। वह दूसरे तपस्वी आर्षि के पास गया। उस महर्षि ने अपनी तपोशक्ति से राजा को सचमुच स्वर्ग भेज दिया। परंतु जब देवताओं ने देखा कि एक मनुष्य का शरीर स्वर्ग में है, वे चौंक गए। स्वर्ग की पवित्रता में मनुष्य के शरीर की दुर्गंध उन्हें असहनीय लगी। देवताओं ने कहा, यह नियमों का उल्लंघन है, और गुस्से में राजा को धरती पर फेंक दिया। लेकिन महर्षि की शक्ति उसे खींच रही थी, इसलिए वह आकाश और पाताल के बीच उल्टा अटक गया। घबराकर उसके मुंह से लार टपकी और वही लार एक नदी बन गई। उस नदी का जल छूते ही पुण्य नष्ट हो जाते और पाप 100 गुना बढ़ जाते। आज भी मान्यता है कि उस नदी से न कोई इंसान न कोई पशु पक्षी जल ग्रहण करता है। समय बीता, उसी वंश में राजा सगर हुए। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और अश्व को छोड़ दिया, लेकिन घोड़ा अचानक गायब हो गया। उनके 60,000 पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े। पृथ्वी खोदते खोदते वे पाताल तक पहुंचे। वहां उन्होंने घोड़ा आर्षि कपिल के पास देखा। आर्षि गहन ध्यान में लीन थे, परंतु अज्ञान और उतावलापन सगर पुत्रों पर हावी हो गया। उन्होंने मुनि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपने तेज से उन सभी को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में बंध गईं। राजा सगर ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया ताकि उनके पुत्रों को मोक्ष मिल सके। फिर उनके पुत्र अंशुमान और आगे राजा दिलीप ने भी यही प्रयास किया, लेकिन कोई सफल नहीं हुआ। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। वे जन्म से शारीरिक विकलांग थे, लेकिन आर्षि अष्टभुक की कृपा से वे स्वस्थ और समर्थ हो गए। उन्होंने संकल्प लिया, मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा, चाहे इसके लिए कितनी भी तपस्या करनी पड़े। राजा भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तप किया। आखिरकार गंगा प्रकट हुई और बोली, यदि मैं सीधे पृथ्वी पर उतरी तो मेरा वेग धरा को चूर चूर कर देगा। भगीरथ ने शिवजी से प्रार्थना की। महादेव ने अपनी जटाओं में गंगा को धारण किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का प्रवाह पाताल तक पहुंचा और सगर पुत्रों को मोक्ष मिला। तभी से गंगा धरती पर जीवन, पवित्रता और मुक्ति का स्रोत बन गई। सोचिए, एक ओर अहंकारी राजा का जल जो पाप बढ़ाता है, और दूसरी ओर भागीरथ की तपस्या से लाई गई गंगा जो पाप धो देती है। यह विरोधाभास ही हमें बताता है मानव जीवन में कर्म और अहंकार का कितना गहरा प्रभाव होता है। अहंकार से जन्मी कर्मनाशांदी अभिशाप बन गई और तपस्या से उतरी गंगा आशीर्वाद बन गई। यह कथा केवल इतिहास नहीं है, यह आज के समाज के लिए गहरी सीख है। अहंकार हमें गिराता है, जैसे उस राजा को गिरा दिया। अधीरता और अपमान हमें नष्ट करती है, जैसे सगर पुत्र भस्म हो गए। लेकिन धैर्य, समर्पण और निस्वार्थ तप हमें अमर बना देता है, जैसे भगीरथ का नाम आज भी गंगा के साथ जुड़ा है। अहंकार पाप बढ़ाता है, तपस्या पुण्य जगाती है। यदि हम सच्चे समर्पण से प्रयत्न करें तो असंभव भी संभव हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की ताकत देता है। धन्यवाद।